आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम आज भी लाखों दिलों में धड़कता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। चलिए, एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि महज 23 साल की एक छोटी सी जिंदगी में आखिर कितने सपने समा सकते हैं? कितना जुनून, कितनी हिम्मत। जानते हैं, ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है। ये उस नौजवान की उम्र थी जिसकी कहानी हम आज जान रहे हैं। सिर्फ 23 साल। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक आम सा लड़का क्रांति की एक ऐसी मिसाल बन गया? इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक त्रासदी में हैं। ये कहानी एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जिसने जलियांवाला बाग की मिट्टी पर अपने ही लोगों के खून के धब्बे देखे, और उस एक पल में उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उस जमीन पर बिखरे खून ने ना उसके दिल में एक आग जला दी। एक ऐसी आग जिसे हम कह सकते हैं इनकारी आग, यानी नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े होने की आग, हर जुल्म को इनकार करने की आग। और कहते हैं, उसी पल उस लड़के ने अपने मन में तय कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं आज चुप रहा तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और बस उसने कभी चुप न रहने का फैसला कर लिया। लेकिन जलियांवाला बाग तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस आग को और भड़काने के लिए एक और घटना हुई जिसने उसके अंदर के खामोश गुस्से को एक दहाड़ में बदल दिया। सोचिए, जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं और उनकी जान चली गई, तो इस नाइंसाफी ने भगत सिंह का दिल जैसे तोड़कर रख दिया। पर उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे, वो रोई नहीं, बल्कि उनके अंदर का इंसान चीख रहा था। एक ऐसी खामोश चीख जो जल्द ही एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली थी। और यहीं से उनका सफर एकदम तेज हो गया। देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग की वो चिंगारी, 1928 में लाला जी की मौत का वो दर्द, और फिर 1929 में वो बड़ा कदम, असेंबली में बम। ये रास्ता उन्हें सीधे बलिदान की तरफ ले जा रहा। अब बात करते हैं असेंबली में फेंके गए उस बम की। इसका असल मकसद क्या था? नहीं, ये हिंसा के लिए बिल्कुल नहीं था। ये बस एक आवाज़ थी, एक ऐसी आवाज़ जो बहरी हो चुकी हुकूमत को सुनानी बहुत ज़रूरी थी। ये बात एकदम साफ थी, वो किसी को भी मारना नहीं चाहते थे। उनका इरादा किसी को भी चोट पहुंचाने का था ही नहीं। वो बस ये चाहते थे कि दुनिया सुने, कि बहरी हुकूमत के कानों तक आज़ादी की गूंज। दरअसल एक पैगाम था, एक ऐलान था, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं और हमें आज़ादी चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसी ने भगत सिंह को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जिंदगी में वो निडर थे और मौत में एक ऐसी मिसाल बन गए जिसे कोई भुला नहीं सकता। अदालत के कटघरे में भी वो एकदम सीधे खड़े रहे। उनकी आंखों में डर का एक कतरा तक नहीं था। जानते हैं क्या था? बस एक मुस्कान। और यहीं पर उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी साफ दिखती है। जैसे वो अपनी उस मुस्कान से कह रहे हों, देश के लिए जीना भी एक जिम्मेदारी है और देश के लिए मर जाना भी। दोनों ही देश की सेवा के रास्ते हैं। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931, जिस दिन उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी आखिरी बार निभाई। कहते हैं, जब वो फांसी के तख्ते की तरफ जा रहे थे, उन्होंने खुद फंदा अपने गले में डाला और मुस्कुराते हुए अपना वो अमर नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। और बस एक पल में वो चले गए, लेकिन अपनी जान से कहीं ज्यादा वो अपने पीछे जुनून और हिम्मत की एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो कभी कभी भी खत्म नहीं होगी। और शायद इसीलिए आज भी जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, सैल्यूट लेजेंड।